नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून से बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान शुरू। सीएम धामी ने किया था विधिवत शुभारंभ। देहरादून बादल फटने की घटना में अब तक 1500 बरामद हुए, 10 से ज्यादा लापता। सड़क, पुल और संपत्तियां नष्ट हुई। देहरादून में भारी बारिश का रेड अलर्ट, सभी स्कूल बंद। प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी। डोईवाला में जाकर नदी उफान पर। माजरी लाल तप्पड़ में कई घरों में घुसा पानी। उत्तरकाशी में 1 महीने बाद खुले रास्ते। मां यमुना के जयकारों संग यमुनोत्री धाम पहुंचे श्रद्धालु। और काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर, जहां सहस्त्रधारा हादसे के प्रति सरकार गंभीर नजर आ रही है। जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। आपको बता दें, वास्तविकता जानने को जेसीबी पर सवार हुए हैं मंत्री। इस मानसून सीजन में आपदाओं ने कहर बरपाया है। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। वास्तविकता जानने के लिए जेसीबी पर सवार हुए मंत्री गणेश जोशी। इस मानसून सीजन में आपदाओं ने उत्तराखंड पर कहर बरपाया है। तो देहरादून से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। सहस्त्रधारा हादसे के प्रति सरकार गंभीर नजर आ रही है। जायजा लेने के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हैं। वास्तविकता जानने के लिए जेसीबी पर सवार हुए मंत्री गणेश जोशी। और इस मानसून सीजन में आपदाओं ने उत्तराखंड में कहर बरपाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया है। इस दौरान कई स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं। पानी और मलबा आने से रास्ता बाधित हो गया है, जिस कारण से मसूरी का संपर्क अन्य शहरों से कट गया है और सैकड़ों की संख्या में पर्यटक मसूरी में फंसे हुए हैं। कुछ पर्यटक पैदल ही देहरादून की ओर जा रहे हैं, वहीं मसूरी जा रहे कई वाहन बीच में फंस गए हैं। शिव मंदिर के निकट पुल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। फिलहाल अगले 2 दिनों तक मार्ग खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा मसूरी देहरादून मार्ग पर खाला गांव को जाने वाला मार्ग भी पूरी तरह से बंद हो गया है और कोठाल गेट के निकट पुलिस द्वारा बैरिकेड लगा दिया गया है और किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। मानसून की बारिश एक बार फिर मानव को चेतावनी जारी कर दी गई। यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई तो भविष्य में मंजर और भयावह हो सकते हैं। ये कुदरत की मानव को साफ तौर पर चेतावनी है। स्थानीय निवासी रोहित गुलेरिया ने बताया कि खाला गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और लोगों के घरों में पानी भी भर गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुद्रपुर से है, जहां आपको बता दें ईट राइट इंडिया अभियान के तहत एक मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड की पहल पर फूड फोर्टिफिकेशन, फूड सेफ्टी, हाइजीन और ओबेसिटी विषय पर आधारित मास्टर ट्रेनिंग चलाई गई, जिसमें विशेषज्ञों ने बताया कि फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों की वृद्धि, कुपोषण और कई बीमारियों से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। फूड सेफ्टी और हाइजीन के नियमों का पालन करके ही समाज को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य दिया जा सकता है।
कार्यक्रम में +F का निशान पोषित का पहचान संदेश को प्रमुखता से साझा किया गया। लोगों से अपील की गई है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय F+ के निशान को अवश्य रूप से देखें, क्योंकि ये सुरक्षित और पोषक आहार की पहचान है। इसके साथ ही विशेषज्ञों ने मोटापे की समस्या और संतुलित आहार के महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की। आपको बता दें, अधिकारियों का कहना था कि इस तरह की ट्रेनिंग से समाज में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज में इंडियन AI फेथ एंड फ्यूचर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भव्य आयोजन हुआ है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में 20 से अधिक देशों के वैज्ञानिक, नोबेल विजेता, नीति निर्माता और टेक्नोलॉजी लीडर्स ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि AI का भविष्य देश और समाज के लिए निर्णायक साबित होगा। वहीं राज्य में तेज बारिश और बादल फटने से उत्पन्न आपदा की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया है और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। भी आवश्यक था कि अगर हम देखें 3 या 4 अलग-अलग क्षेत्रों में विद्यालय में स्वावलंबन अभियान का प्रति शाम से ही काफ़ी तेज बारिश होने के कारण से, बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में आज काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़ी आपदा आई है, बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं, पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। नदियों का जलस्तर काफ़ी उफान पर है। ऐसे पूरे क्षेत्रों का लगभग सभी क्षेत्रों पर सभी अधिकारी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन के हैं, NDRF, SDRF के लोग हैं, सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुद्रपुर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर रुद्रपुर नगर निगम द्वारा 2 दिवसीय महिला हाट बाजार, बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। वेडिंग जोन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर विकास शर्मा व अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया है। कार्यक्रम में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। महिला हाट बाजार में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है और लाभार्थियों को मौके पर लाभ भी प्रदान किया गया है। चिकित्सा शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। फुलवारी महिला समूह को राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनी में भाग लेने पर 11,000 की धनराशि देकर सम्मानित भी किया गया है। महापौर ने सेवा पखवाड़े को जनसेवा का प्रतीक बताते हुए आमजन से शिविरों का लाभ उठाने का आह्वान किया है। नहीं करेंगे, थोड़ा और जगह दे दो तो। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ममता वाइफ ऑफ तमिलनाडु दुर्गेश यहीं करेंगे, दुर्गेश यहीं करेंगे, थोड़ा और जगह दे दो तो। स्वच्छता दिवस पर शपथ मैं शपथ लेता हूँ। यहीं करेंगे। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर बागेश्वर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक उत्तराखंड में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बागेश्वर जिले में इसका शुभारंभ जिला अस्पताल, कपकोट, गरुड़ और कांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से होगा। स्वास्थ्य विभाग ने शिविरों के सफल संचालन के लिए ई-ब्राउजर तैयार करने, नगर निकायों के वाहनों पर जिंगल्स चलाने और स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए फीडबैक लेने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इन शिविरों में महिलाओं और किशोरियों के लिए एनीमिया, टीबी, मुख स्तन व गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही
प्रसव पूर्व परामर्श, टीकाकरण, मासिक धर्म, स्वच्छता और पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। ये अभियान जन स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें राज्य भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इनका ऐसा विजन है कि जन जन तक स्वास्थ्य पहुँचे। इसके लिए इन्होंने एक सेवा पर्व करके एक पखवाड़े का आयोजन करवाया है। इस सेवा पखवाड़े का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, जो मोटो है, वो ये है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इसके तहत ये पखवाड़ा चलेगा। इसमें क्या होगा कि हमारे जो जनपद है उसमें जो जिला चिकित्सालय है, जो CSC हैं हमारी, बैजनाथ और कपकोट और कांडा, इन जगहों पे हमारे वृहद कैंप होंगे। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार के सुल्तानपुर आलमपुर में आरा मशीनों के स्थानांतरण को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि 22 सितंबर तक उन सभी आरा मशीनों की सूची प्रस्तुत की जाए जो प्रतिबंधित वन क्षेत्र से 10 किलोमीटर के भीतर संचालित हो रही हैं। याचिकाकर्ता रजनी शर्मा ने कोर्ट को बताया कि रिहायशी क्षेत्र में आरा मशीन के संचालन से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई बार वन विभाग से स्थानांतरण की अनुमति मांगी, लेकिन विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता ने यह भी बताया है कि अन्य स्थानों पर नियमों के विरुद्ध आरा मशीनें चलाई जा रही हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर की तिथि निर्धारित की और सरकार से स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जो हमने याचिका डाल रखी थी कोर्ट में, वो इस चीज़ को लेकर थी कि हमें अपना रीलोकेशन चाहिए थी आरा मशीन की, क्योंकि प्रेजेंटली जहाँ आरा मशीन थी वहाँ पे थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया थोड़ा आसपास बन गया था, रात को काम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने रीलोकेशन मांगी थी। हमारी आरा मशीन 1989 से चलती हुई आ रही है, तो ये कोई फ्रेश लाइसेंस इशू नहीं उसमें था। वो हम हर साल हमारा लाइसेंस रीन्यू होते हुए आया था, कोई दिक्कत नहीं। हमने एप्लीकेशन डाली थी कि जो म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ पे आरा मशीन मतलब काम करना अलाउड है, मतलब स्पेसिफिक एरियाज कोर्ट ने हमारे दे रखे हैं एक जजमेंट में कि यहाँ पे आरा मशीन ऑपरेट कर सकती है, तो उसमें म्यूनिसिपल एरिया भी आ रखे हैं। तो उसमें म्यूनिसिपल एरिया था सुल्तानपुर आलमपुर, तो उस पर उन्होंने बोला था कि यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो बट हमने जब एप्लीकेशन डाली थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी ऑन द ग्राउंड कि वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बहुत पास है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां बनभूलपुरा थाना क्षेत्र स्थित CSC में अवैध गतिविधियों का संचालन होने की शिकायत पर नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 केंद्रों में अनियमितताएं पकड़कर बंद कराई गई हैं, जबकि अन्य के संबंध में आगे की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें, SP सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि CSC सेंटर्स पर पाया गया कि दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर अवैध कागजात तैयार
किए जा रहे थे। बनभूलपुरा थाना प्रभारी सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस की जांच में टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाए। पुलिस टीमों ने जांच में 19 CSC शामिल कर उनकी तमाम गतिविधियों को परखा है। कुछ स्थानों पर अनाधिकृत रूप से सेंटर संचालित किए जा रहे थे, कहीं रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जा रहा था, तो कुछ सेंटर पर विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क की लिस्ट नहीं सार्वजनिक थी। अधिकांश सेंटर संचालकों ने CCTV कैमरे नहीं लगा रखे थे और जिन्होंने लगवा भी रखे थे वो रख रखाव के प्रति लापरवाही बरत रहे थे। डॉक्यूमेंट ले लेना पूरे पहले। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर पौड़ी से है, जहां पोखड़ा ब्लॉक के श्रीकोट गांव में बीते शुक्रवार रात को गुलदार ने 4 साल की मासूम रिया को निवाला बना लिया था, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई थी। आपको बता दें कि मासूम को निवाला बनाने वाले गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। लैंसडाउन डिवीजन के साथ ही गढ़वाल वन प्रभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे DFO जीवन मोहन दोगड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए श्रीकोट गांव के पास पिंजरा लगाने के साथ ही आपको बता दें ट्रैकुलाइज टीम को भी तैनात किया था, जिसके चलते गुलदार आज सुबह गांव के पास ही पिंजरे में कैद कर लिया गया, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक बच्ची को, रिया नाम की बच्ची को गुलदार ने उठाया था, तो उसके बाद हमने वहाँ पे 3 पिंजरे लगाए थे और एक ट्रैंकुलाइजिंग की टीम हमारे वहाँ पे गश्त कर रही थी और ट्रैंकुलाइजिंग का भी बहुत कोशिश किया गया, बट वो लेपर्ड आया नहीं था। बट आज अर्ली मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे लेपर्ड पिंजरे में आया है। जो पिंजरा रिया की जो बॉडी जहाँ मिली थी वहीं पे पिंजरा लगाया था, उसी पिंजरे में लेपर्ड आया है और उसको कैप्चर करके हमने अभी पोखड़ा में रखा है और अंडर ऑब्जर्वेशन है वो। उसके बाद अभी वेटरनरी डॉक्टर आएंगे, उसका चेकअप कर लेंगे। और अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। उत्तराखंड के देहरादून में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा पर बादल फटने से बाढ़ आ गई है, जिससे होटल दुकानें बह गईं और कई लोग लापता हो गए। जबकि मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन ये घटनाएं दिखाती हैं कि मौसम अब भी खतरनाक रूप दिखा रहा है, जिसके चलते सहस्त्रधारा के मुख्य बाजार में मलबा आने की वजह से 3 बड़े होटल और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम का कहर अभी भी लगातार जारी है। देहरादून में सहस्त्रधारा कार्ली घाट क्षेत्र में देर रात बादल फटने से काफी नुकसान हो गया है। कई दुकानें पानी की तेज धारा में बह गई हैं। करीब 100 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। 2 लोगों की तलाश की जा रही है। बादल फटने के बाद देहरादून के सभी स्कूल आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। मालदेवता में पुल के अप्रोच रोड टूट गई है। उपनाई नदियों ने देहरादून का प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे लोगों को दहशत में डाल दिया है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर है। SDRF ने नदी में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। वहीं देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के नजदीक स्थित पुल क्षतिग्रस्त हो गया है।
एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। घटना में कुछ दुकानें भी बह गई हैं, लेकिन जान माल की हानि नहीं हुई है। 2 लोग मिसिंग हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना स्थलों का दौरा किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सहस्त्र धारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं सरकार के मंत्री भी अब मान रहे हैं कि आपदा का कारण बढ़ता अतिक्रमण है, जिस पर रोक लगाई जाएगी। शाम से ही काफी तेज बारिश होने के कारण से, बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में आज काफी नुकसान हुआ है। बड़ी आपदा आई है, बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं, पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। नदियों का जलस्तर काफी उफान पर है। ऐसे पूरे क्षेत्रों का लगभग सभी क्षेत्रों पर सभी अधिकारी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन के हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। नहीं, देखिए, निश्चित ही कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि नदी का जो चौड़ाई है वो लगातार कम होती जा रही है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी अंकुश लगना। ऐसे लोगों के लिए क्या चेतावनी है? नहीं, देखिए, भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण न हो, यह हम सुनिश्चित करेंगे। सरकार की उदासीनता है, असंवेदनशीलता है कि जिस तरीके से आपदा प्रबंधन में धामी सरकार विफल साबित हुई है, ये सबके समक्ष है। आप कल का ही एक उदाहरण ले लीजिए कि मौसम विभाग ने पहले से ही चेताने का कार्य किया था कि अगले 24 घंटे में तेज से भी बहुत तेज बारिश हो सकती है, बादल फटने की भी संभावना जताई थी। उसके बावजूद भी रिस्पना और बिंदाल या टॉन्स नदी, सौंग नदी के आसपास जो बसे हुए लोग थे, उन्हें हटाने का प्रयास नहीं किया गया। उन्हें जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य नहीं किया गया। इसका परिणाम हमने और आपने देखा कि कितना नुकसान जो है झेलना पड़ा। सहस्त्रधारा जो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर किस तरीके से जो है अभी भी 2 लोग लापता हो चुके हैं। एक व्यक्ति की आपने देखा जो रिस्पना से बहता हुआ आया, अभी इंदर रोड पे जो पुल है उस पर उसकी लाश जो है मिली है। तो मुझे लगता है कि ये भयावह स्थिति इस प्रदेश की है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि चारधाम यात्रा सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार की सुनियोजित साजिश भी है। उनका आरोप है कि मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया, रोपवे का काम धीमी गति से चल रहा है और श्रद्धालुओं को हर 10-20 किलोमीटर पर चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा है ताकि उनकी यात्रा का अनुभव खराब हो। डोभाल ने कहा कि 2024 की बारिश से यमुनोत्री धाम और जानकी चट्टी आपदा की चपेट में आए थे, लेकिन आज तक सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं किया गया। हालिया आपदा के बाद भी सड़कों और पुलों की मरम्मत नहीं की गई है। संजय डोभाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस मनमाने तरीके से कार्रवाई करती है और स्थानीय नेताओं की सह पर काम करती है। उन्होंने नौकरशाही पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है और जिला स्तर पर प्रस्तावों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। डोभाल का आरोप है कि उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार चरम पर है। नहीं तो मैं आप ये देख लीजिए कि सरकार का किसी भी उसमें मैं बोल रहा हूँ कि यमुनोत्री तक ही है। लगभग जब यात्रा सीजन रहता है तो यात्रियों की रात को 1-2 बजे तक फोन सुन के परेशान हो जाता हूँ कि हर जगह हर 10 किलोमीटर पे या कहीं पे भी यात्रियों को ऐसे रोक दिया जाता है जैसे वो कहीं के आतंकवादी हो या गैंगस्टर हो। और जो रही काम की बात, काम तो आप देख ही रहे हैं। मैं इतने समय से बोल रहा हूं कि जब 2024 में यमुनोत्री जैसी जगह में आपदा आई और उस पर आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, सुरक्षात्मक कार्य, तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि मेरे क्षेत्र की कितनी अनदेखी हो रही है। हम बार बार, हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का कहना ये है कि जो वर्तमान बीजेपी सरकार है या हम यूं कहें जो ये राष्ट्रीय दल हैं, इनका कोई भी सुनियोजित कार्यक्रम नहीं होता है। अभी आप सभी देख रहे हैं कि जहां मौसम विभाग लगातार मौसम की बिगड़ती
स्थिति को बता रहा है। वहीं अगर बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है कि 4 धाम यात्रा शुरू की जाए तो ये बहुत ही खतरा है, बहुत ही रिस्क है और इसमें यात्रियों को भी सोचना पड़ेगा कि इस स्थिति में कैसे यात्रा की जाए। लेकिन दुर्भाग्य है या विडंबना है, यूं कहें कि बीजेपी सिर्फ आंकड़ों पर करती है कि हमने इस बार इतने यात्री भेज दिए हैं, लेकिन उसमें कितने यात्री सुरक्षित हैं, उनका क्या पुख्ता इंतजाम है, इनकी कभी उन्होंने देखने की और सोचने की कोशिश नहीं की। देखिए, मुझे लगता है कि यात्रा को लेकर के या आपदा को लेकर के विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सब चीज़ें सरकार जो है समय के अनुकूल करती है और जब समय होता है या सही समय हो या गलत समय हो, सरकार इसका आकलन करती है और यात्रा हमारी सही से चले, लोग अपने गंतव्यों को वापस दर्शन करके यहाँ से जाए, ये सरकार की मंशा रहती है। रही बात आपदा पर कि आपदा आई है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हैं, लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, वो भी सबके सब अपने अपने क्षेत्रों में, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी अगर आपदा के ऊपर भी विपक्ष अगर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है तो ये गलत चीज़ है। ये अपनी थोड़ी सी मानसिकता को विपक्ष को सुधारना पड़ेगा। आपको बता दें कि अब तक इस मानसून में प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ है। आपदा में हुए भारी नुकसान के बीच राज्य ने केंद्र से 5,702 करोड़ की विशेष सहायता राशि मांगी। राज्य में 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली से शुरू हुआ आपदाओं का सिलसिला अब तक अनवरत जारी है। बादल फटने, भूस्खलन और भूधसाव की वजह से सैकड़ों गांवों को नुकसान हुआ है। तमाम लोग आज भी राहत शिविरों में जीवन काट रहे हैं। आगे भी मौसम की चेतावनी जारी है, जिसमें देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है। वहीं राज्य के बाकी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही बारिश की तेज बौछार पड़ने की संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें आगे भी आपको सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।